इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपकोट के आपदा प्रभावित बैसानी गांव के राहत शिविर में पहुंचकर प्रभावित परिवार से किया सीधा संवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवहन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। परिवहन विभाग की परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ। उत्तराखंड में बरस रही है आफत की बारिश। उत्तरकाशी में बादल फटने से मची भारी तबाही। प्रशासन और राहत दलों की बड़ी चिंता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जज्जर सर्विस लेन की स्थिति के विरोध में किया अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के खिलाफ उठाई आवाज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपकोट के आपदा प्रभावित बैसानी गांव के राहत शिविर में पहुंचकर प्रभावित परिवारों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर पीड़ित के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका हालचाल जाना और उनको भरोसा दिलाया कि पुनर्वास की प्रक्रिया त्वरित और पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवहन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ में परिवहन सेवाओं का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उसके लिए मैं परिवहन विभाग को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परिवहन विभाग राज्य की नहीं, देश की भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का सबसे बड़ा माध्यम है। उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिन परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए परिवहन विभाग को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना और खासतौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए 4 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जारी की। कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी में अपने अभिभावकों को खोने वाले बेसहारा बच्चों के लिए 2020 से योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को प्रति माह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी वात्सल्य योजना का हमारे जो बच्चे हैं जो कि कोविड पीरियड के दौरान में अनाथ हुए थे, उन बच्चों को हम लोग लगातार धनराशि प्रति बच्चा 3,000 रुपये उनके खातों में डीबीटी कर रहे हैं। आज उसी क्रम में माह जून, माह जुलाई और माह अगस्त का जो है आज डीबीटी कर दी गई है बच्चों के खाते में, और लगभग 4 करोड़ 72 लाख की धनराशि आज उनके खातों में पहुंची है। इसके साथ ही हमारे लगभग 5,200
42 बच्चे जो है आज लाभान्वित हुए हैं। मैं वात्सल्य योजना के सभी लाभार्थियों को इसकी बहुत शुभकामना देती हूँ। निश्चित रूप से यह धनराशि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, चाहे उनके भरण पोषण से संबंधित हो, चाहे उनके पठन पाठन से संबंधित हो, चाहे उनकी अन्य आवश्यकताओं से संदर्भित हो। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सदैव उनके मामा की भूमिका में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और मैं लगातार उनकी बुआ की भूमिका में अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ और ये क्रम जो है हमेशा बना रहेगा और हम इसको शून्य की ओर ले जाएंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब वात्सल्य प्राप्त कर रहे हमारे बच्चे सारी तरह से लाभ लेते हुए इस योजना का एक समय ऐसा आएगा जब हमारे बच्चे 21 वर्ष से ऊपर होंगे और निश्चित रूप से फिर यह योजना अपनी समाप्ति की ओर होगी। लेकिन इस पूरे कालखंड में लगभग हमारे 6-7-8 हज़ार बच्चे जहाँ कहीं थे, आज वो संख्या 21 वर्ष पूर्ण करते आज जो है 5242 बच्चे रह गए हैं। मैं समझती हूँ कि सरकार का जो भाव है उनके साथ में उनको सहयोग करने का वो लगातार बना हुआ है और ये सहयोग हमेशा जारी रहेगा। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के नौगांव क्षेत्र देवलसारी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इसके कारण नौगांव में पानी का तेज उफान आया और आसपास की बरसाती नदियां भी उफान पर आ गईं। इस गंभीर आपदा ने इलाके में हलचल मचा दी। पानी घरों और बाजारों तक घुस गया। नागरिकों में डर और दहशत की स्थिति बनी हुई है। मौसम की लगातार बरसात और अप्रत्याशित बाढ़ से प्रशासन और राहत दलों की चिंताएं बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जर्जर सर्विस लेन की स्थिति के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के खिलाफ आवाज उठाई और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने सड़कों की मरम्मत पर अरबों रुपए खर्च किए, इसके बावजूद स्कूली बच्चे लगातार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले अजय भारती अपनी मां को जिला अस्पताल ले जाते समय खराब सड़क के कारण मोटरसाइकिल से गिर गए। सपा नेता मनीष त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। सुरेश अग्निवीर और मुन्ना कुशवाहा ने बताया कि सोनभद्र के कई मार्गों पर चलना तक मुश्किल हो गया है। सर्विस लेंथ की जो जर्जर सड़कें हैं, इसके लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ के सदर विधायक, नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रमुख, ये सब भाजपा के जनप्रतिनिधि आपस में ही लड़ रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक अजय भारती अपनी मां को जिला अस्पताल लेके जा रहा था। इस जर्जर सड़कों पर उसका नाक टूट गया, ओठ कट गया, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन मौन है। बड़े लाड़ और प्यार से माता अपने बेटे को स्कूल भेजने का काम करती है, लेकिन उसका बच्चा जब चोटिल होके आता है तो माँ को कितना कष्ट होता है। इस रोड पर विद्यालय है, एम्बुलेंस चलते हैं, नाला तो ऐसा है कि अगर कोई बच्चा साइकिल से गड्ढे में गिर जाए तो बहकर कहाँ चला जाए, लापता हो जाएगा। लेकिन यहाँ के भाजपा के जनप्रतिनिधि आंख मूंद कर सोए हुए हैं। इसलिए आज हम लोग सदर विधायक, जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की उपस्थिति में जिला पंचायत की प्रथम बैठक आयोजित हुई। जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में नवनिर्वाचित सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा परिचय सूत्र के साथ साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जिलाधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को संविधानिक व्यवस्था में स्वागत करते हुए उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जब आप निर्वाचित होकर संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ते हैं तो पक्ष विपक्ष का भेद समाप्त हो जाता है, जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी सदस्यों से अपेक्षा करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के साथ जिले स्तर पर समावेशी विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं और सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए जन समस्याओं का समाधान करें। बोर्ड की पहली बैठक थी नवगठित बोर्ड की, और हमने जो आज की बैठक के अपेक्षित बिंदु हैं उन पर आगे बढ़ते हुए परिचयात्मक बैठक, जिले के सभी अधिकारियों के साथ अपने बोर्ड का परिचय, और दूसरे सत्र में जो आज करणीय था वो यह था कि जो विभिन्न स्तर की समितियां हमारे बोर्ड में गठित की जाती है उनको हमने निर्विरोध रूप से और गठित ही नहीं किया, बल्कि जितने भी अपने इस
जनपद में माननीय जिला पंचायत के सदस्यगण हैं सभी को उसमें समाविष्ट करते हुए एक मैसेज दिया है कि जिस प्रकार से अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ है, उसी प्रकार से समस्त समितियों का निर्वाचन भी निर्विरोध रूप से हुआ है, ताकि ये जिला सम्यक दिशा में आगे बढ़ता चला जाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे 22 क्षेत्र ने मुझे चुना है, तो मैं अपने 22 गांव के क्षेत्रों की समस्या को लेकर आई हूँ। हमारे क्षेत्र में जैसे आजकल मौसम के चक्कर से सड़कों के बुरे हाल हो रखे हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके बुरे हाल हो रखे हैं, और हमारा सबसे एक भाग्य है जहाँ सब पर्यटक स्थलों का बेस कैंप है, और आज तक उस स्थान को पर्यटन स्थल ग्राम घोषित नहीं किया गया है। तो मैं एक एक समस्याओं को लेके यहाँ आई हूँ। आज जिला पंचायत की प्रथम बैठक में जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत के अध्यक्ष, समस्त सदस्य एवं जिला अधिकारी हैं गण उपस्थित रहे। इसमें सबने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। जिलाधिकारी जी ने उन सबको नोट किया, और हमारा जिला इस समय आपदा से जूझ रहा है, जिसमें मैं अपनी जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पद पे जो मेरी प्रथम माह की जो तनख्वाह होगी, मैं वो धराली क्षेत्र के लिए अपनी तरफ से दे दूँगी। राजधानी के दीपनगर क्षेत्र में पार्किंग विवाद को लेकर बड़ा बवाल हो गया। मामूली कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया और असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए गर्भवती महिला के साथ गंभीर मारपीट की। हादसे में घायल महिला और उसके गर्भस्थ शिशु को तत्काल दून अस्पताल में आपात सेवा में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। स्थानीय लोगों ने इस मामले को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। ये पूरी घटना हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह नेगी ने मौके से रिपोर्ट की। जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं BSN बस 24 न्यूज़ से। आज मैं अभी दून हॉस्पिटल में आया हूँ। इमरजेंसी में एक मामला आया है, किसी महिला को पेट पे लात मार के उनके टांके वगैरह के नवजात शिशु उनके साथ जो 9 दिन का है उसको लात मारी है। आइए जानते हैं क्या था ये मामला। आप उनके हस्बैंड से पता करते हैं कि क्या हुआ मामला। नमस्कार, आपका नाम? विशाल पाल जी, आप बता सकते हैं आज क्या मसला हुआ है आपके, कौन से एरिया में ये मसला हुआ है? दीपनगर में मसला हुआ है। मैटर ये था कि मैं बाहर बैठा था और बड़े भाई की गाड़ी खड़ी थी बाइक, तो एक सुरेंद्र चौहान नाम का जो चौहान टेंट हाउस है उसका घर के सामने उसका लड़का कार लेके आया डीजे बजाते थे। पता नहीं नशे में था कैसे था ये मुझे नहीं पता। उसने आगे सीधा गाड़ी में टक्कर मार दी तो गाड़ी गिरी है। गाड़ी के स्टार्ट किए तो उसने फिर हम उसके पास गए तो उसने ये बोला कि बड़े भाई ने बोला कि ये कि गाड़ी वूड़ी ठीक करवा दो, हमारे कैमरे में इसमें वो भी है, गाड़ी वूड़ी ठीक करवा दो। तो वो बोलता है कि मैंने ठीक करवाता, तुमने गाड़ी को रोड पे लगा दी। बोला इसने हॉर्न नहीं बजाया, हॉर्न बजाते तो हम हटाते, उसने कोई हॉर्न बजाया नहीं है, किसी को वो नहीं बताया। तो लड़ाई झगड़े करने लग गया है। तो मेरे पे भी वीडियो भी उस चीज़ की, तो उसकी मैंने बनाई है। बदतमीजी गाली गलौज किए, लेकिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आपके साथ मारपीट भी करी है उसने, या किसके साथ मारपीट करी है? मारपीट करी है मेरी, हमारे साथ भी ये धमकी करने लगे। तो घर वाले आए, बहन आई और वाइफ आई, भाभी भी आई है। उसमें वीडियो में हमारे पास, आपको मैं दूंगा। तो ये धमकी करी तो वाइफ की डिलीवरी हो रखी थी 28 तारीख को। तो उनके साथ धक्का मुक्की करके थोड़ा पेट फूट में, तो ये भी हम यहाँ पे लेकर आए। तो क्या क्या उन्होंने पेट में क्या लात मारी, क्या करा है? लात मारी है, धक्का मुक्की करके धक्का दिया है। अच्छा, तो किस बात पे मारी? मतलब आपकी जो मिसेज थी वो बचाने के लिए आई थी आपको, या क्या था? कोई बचाने के लिए ही आए थे। अच्छा, तो उन्होंने उनको लात मार दी। तो आइए मैं भी इनके मिसेज से पूछता हूँ कि क्या मामला हुआ था। आपका नाम? आपका नाम? प्रियंका जी, ये मामला जो हुआ है ये कैसे हुआ? मतलब आपको क्या मारा कि लात मारी और आप छुड़ाने गए थे, या फिर बता रहे हैं आपके पति ने मारा? बताइए। वो ये तो अभी बहुत छोटा बच्चा है, अभी कितने दिन का है? 10 दिन का बच्चा है। तो आपके पेट में लात मारी, तो उससे अभी आप यहाँ दून हॉस्पिटल में आई हैं, तो आपको क्या डॉक्टर ने बताया, क्या हुआ है?
अच्छा, आपके सीजनिंग वगैरह जो भी है, टाँके वगैरह जो है उसमें दिक्कत आई है, तो टाँके सुना कि लगे हुए और खुले हुए हो गए टाँके। जैसा कि आपने देखा कि दीपनगर कॉलोनी का जो मामला था, कैसे आपराधिक आदमी यहाँ आज की डेट में रह रहे हैं, आदमियों का ना हाथ छोड़ के औरतों पे भी आप हाथ छोड़ने लगे, तो कहाँ जाएगा ये मामला। पुलिस प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि जरा इस मामले को देखे, सख्त से सख्त कार्रवाई उस आदमी पे करनी चाहिए जो महिलाओं पे दफदार सिद्धू जिसके पास है, जो उसको लात मार रहे हैं, इस आदमी को लेकर सख्त से सख्त सजा दे देनी चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। शासन से भी मेरा यही अनुरोध है कि शासन इस मामले को पूरा आगे तक पहुंचाए। और आइए अभी जानते हैं, अभी आपका नाम क्या है? शिवानी जी, आप क्या लगती हैं? ननद लगती हैं। तो आपके भी चोट लगी है? तो आपके किस चीज़ से मारा उन्होंने पैर में? अच्छा। तो ये मामला बहुत आगे तक गया था, मतलब इसमें क्या वो आपराधिक टाइप के हैं या कैसे हैं? हमें पैसे भी कुछ नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सा ये कि अपने बेटे को समझा रहे थे कि चलो कोई नहीं, सॉरी गलती हो गई हमें, और कुछ हमें लड़ाई झगड़ा ही नहीं चाहिए। तो हमारे तो क्या 10 दिन की बच्ची, हम तो क्यों लड़ाई झगड़ा चाहेंगे, यहाँ तो क्यों खींच के लाएंगे, हमें तो शांति चाहिए बस। नहीं, तो आपने जिस वजह से बात करी तो गाड़ी कौन, उनका लड़का चला रहा था? हाँ जी, पता नहीं कैसे था। तो अच्छा, आपने इतना बोलने के बाद उन्होंने मार पिटाई कर दी है। देखिए, आप जान सकते हैं पीड़िता को कैसे जानते हैं, और देखो क्या आंखों में आंसू है। अब हम भी इतने गंभीर हो चुके हैं छोटे से नवजात के शिशु को देख के, तो हम ये चाहते हैं प्रशासन और शासन से कि जिस आदमी ने और जिनके बच्चों ने इनके ऊपर जो लात मारी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए। यही मेरी दरख्वास्त है। मैं VSN बस 24 न्यूज़ से, धन्यवाद। जनपद हापुड़ के डीएम व कप्तान ने पीएटी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। हापुड़ जनपद में आयोजित हो रही पीएटी परीक्षा 2025 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए दृष्टिगत जिलाधिकारी अभिषेक पांडे व पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने थाना हापुड़ नगर, हापुड़ देहात व पिलखुआ क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनपद हापुड़ के दोनों शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने व पूर्ण पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन संकल्पबद्ध है। क्या तैयारियां? देखिए कि जैसा कि आपको पता है, कल और परसों प्रत्येक दिन 2 पालियों में लगभग 30,000 के आसपास छात्र पेट एग्ज़ाम देने के लिए जनपद के 15 परीक्षा केंद्रों पर आएंगे। इन परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती, कक्ष इन्विजिलेटर की ट्रेनिंग्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स, ट्रेजरी से पेपर लाने की व्यवस्था और आंसर शीट्स को वापस जमा कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जनपद में लगभग 15 दिन से ट्रेनिंग सेशंस चल रही हैं। जो बाहरी एजेंसियां हैं, एक एजेंसी जो कि परीक्षा की ट्रेनिंग और परीक्षा का ओवरऑल कंडक्ट, और दूसरी एजेंसी जो परीक्षा केंद्रों पे वेबकास्टिंग, फ्रिस्किंग और सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए तैनात की गई है, उसके प्रतिनिधि भी जनपद में आ गए हैं। उनके साथ समन्वय बिठाकर स्थानीय पुलिस प्रशासन परीक्षा की तैयारियों में लगा हुआ है। परीक्षा केंद्रों के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाएं, CCTV कैमरेज लग जाएं, ट्रेनिंग सभी इन्विजिलेटर्स की, केंद्र व्यवस्थापकों की, सेंटर इंचार्जेस की अच्छे से हो जाए, ये सुनिश्चित कर दें। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहर जो भी फ़ोटोकॉपी और इस प्रकार की दुकानें हैं जिसको परीक्षा के दिन बंद रहना है, उसकी व्यवस्था देख लें। परीक्षा केंद्रों के सामने ट्रैफिक की किसी प्रकार की समस्या ना हो पाए, बारिश के कारण जलभराव की स्थिति ना उत्पन्न हो पाए, और यदि कुछ छात्र छात्राएं जो हैं वो परीक्षा से एक दिन पहले जनपद में आते हैं तो उनके रुकने के लिए निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेरे और कप्तान साहब के द्वारा आज समस्त परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आर्य कन्या पाठशाला आए थे, यहाँ पे व्यवस्थाओं को देखा और इसके बाद हापुड़ तहसील के अंतर्गत जो बाकी केंद्र हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे। सर, कितने केंद्र बनाए गए, कितने मजिस्ट्रेट तैनात? देखिए, 11 केंद्र हैं हापुड़ तहसील में, 4 केंद्र हैं धौलाना तहसील में। इस प्रकार से कुल 15 केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी भी तैयारी की गई है। प्रत्येक केंद्र के प्रत्येक कक्ष में इन्विजिलेटर्स और हर एक सेंटर पे सेंटर इंचार्ज की भी तैनाती करके सबकी ट्रेनिंग 2 बार कराई गई है। तो मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा
का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।